दोस्तों नमस्कार। आज की सबसे बड़ी खबर जो बन रही है वो ये कि हिंदू मंदिरों पर कनाडा में खालिस्तानियों ने अटैक किया है, हिंदुओं के साथ मारपीट की। इसको लेकर सोशल मीडिया और मेनलाइन मीडिया में हिंदुस्तान में काफी रोष है। दोस्तों सवाल इस बात का है कि ये सब हो क्यों रहा है। चाणक्य ने एक बात कही थी कि अगर समाज सुस्त है, जिसकी चेतना मर चुकी है, उसका विनाश निश्चित है। ये बात हमें हमेशा याद रखनी पड़ेगी। जब बात आती है हिंदुओं के ऊपर अत्याचार की या आक्रमण की, तो दोस्तों वो कोई नई बात नहीं। आज हम इसी मुद्दे पे चर्चा करेंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है और इसके लिए जिम्मेवार कौन है। जब हम हिंदुओं को दिल्ली में नहीं बचा सके, हरियाणा में नहीं बचा पाते, राजस्थान में नहीं बचा पाते, हिंदुओं के ऊपर यूपी में आक्रमण होता है, अत्याचार होते हैं, बिहार में होता है, महाराष्ट्र में होता है, मध्य प्रदेश में होता है, और यहां तक कि बंगाल के अंदर गांव के गांव खाली करा दिए जाते हैं और हिंदुओं के नेता मूक दर्शक बनकर सिर्फ एक स्टेटमेंट देकर अपनी दुनिया में फर व्यस्त हो जाते हैं, उस समाज का क्या होगा। चाणक्य ने यही कहा था कि अगर राजा व्यापारी बन जाए तो देश का पतन निश्चित है। अब सवाल इस बात का है दोस्तों कि ये अगर सब हो रहा है तो हमको क्या करना चाहिए, हमारे राजनेताओं को क्या करना चाहिए, समाज को क्या करना चाहिए। एक बात आपने अक्सर नोट करी होगी दोस्तों, हिंदुओं के हर मंदिर में जिन देवी देवताओं की पूजा हम करते हैं, हर एक के हाथ में शस्त्र है, अस्त्र है। वो क्यों है? हम सिर्फ जाते हैं, लड्डू मिठाई फूल चढ़ा के फल चढ़ा के वापस आ जाते हैं और अपने लिए क्या मांगते हैं? भगवान हमें कुछ ज्यादा पैसे दे दे, कुछ सुख शांति दे दे, बच्चों का भविष्य देख ले। हमने कभी ये नहीं मांगा भगवान से कि हमें शक्तिशाली बनाओ। कितने लोग गए मंदिरों में और जिन्होंने कहा कि भगवान जो शस्त्र आपके पास है, इसका कुछ हिस्सा हमें भी दे दो, हम भी अपनी रक्षा खुद कर सकें। कभी मांगा किसी ने? नहीं मांगा, क्योंकि वो डिपार्टमेंट तो हमने भगवान भरोसे ही छोड़ रखा है। जब हम अपने देश में हिंदुओं की रक्षा नहीं कर सकते, तो क्या आपको नहीं लगता कि बांग्लादेश में हिंदुओं को टारगेट करना आसान है? और जब हम अपने पड़ोसी देश में हिंदुओं की रक्षा नहीं कर सकते, तो 7 समुंदर पार कनाडा में आप क्या उखाड़ लें? सवाल इस बात का है। मुद्दा गंभीर है दोस्तों। गंभीर इसलिए है कि यह घटना आज की नहीं है। हिंदुस्तान का इतिहास उठा के देख लीजिए। हिंदुस्तान में हिंदुओं पे आक्रमण आज से नहीं, कई शताब्दियों से हो रहे हैं। यहां तक कि सोमनाथ मंदिर, गजनी से वहां का एक लुटेरा राजा आता है, 17 बार सोमनाथ पर आक्रमण करता है। गजनी और सोमनाथ के बीच में दूरी है 2000 किलोमीटर, और पूरे रास्ते किसी की हिम्मत नहीं होती कि कोई उसको रोक सके। यह है भारत का इतिहास। हमने उससे क्या सीखा? हमने उससे यह सीखा कि जब तक हम बटे रहेंगे, अपने छोटे छोटे स्वार्थों के लिए लड़ते रहेंगे, दुनिया की बड़ी ताकतें हमारा दोहन करेंगी, हमारा शोषण करेंगी। ये 1000-2000 साल पहले भी हो रहा था, ये आज भी हो रहा है। इसका मतलब ये है कि मानसिकता नहीं बदली है, ना हमारे दुश्मनों की और ना हमारी। हम आपस में बंटते रहे क्योंकि किसी में मेरे को बिजनेस का फायदा है, कहीं पे मेरे को वोट लेने हैं, कहीं पे मेरे को पॉलिटिक्स करनी है, कहीं पे मेरे को दुकान चलानी है, कहीं पे मेरे को घर खरीदना है या व्यापार धंधा करना है। हम व्यापारी बन के रह गए। हिंदू समाज पूरी दुनिया में व्यापारी बन के रह गए। और फिर जब दंगे होते हैं, प्रदर्शन होते हैं, तो वहां पे बोर्ड लगा दिए जाते हैं, सेव हिंदूज। मेरे को एक चीज बताइए दोस्तों, कभी आपने बोर्ड देखा सेव इस्लाम? कहीं पे आपने बोर्ड देखा सेव क्रिश्चियनिटी या क्रिश्चियंस? कहीं आपने देखा कि सेव चाइना और चाइनीज? ये सेव हिंदू की जो बोर्ड लग जाते हैं, किससे उम्मीद कर रहे हैं आप? किसकी तरफ नजर उठा के देख रहे हैं कि कौन आएगा बचाने?
अगर हम में खुद सामर्थ्य नहीं है तो हमें कोई नहीं बचा सकता। यही तो भारत का शास्त्र है, यही भारत का ज्ञान है, यही भारत के ऋषि मुनियों ने, यही भारत के जितने स्क्रिप्चर है सबने यही लिखा है कि अगर आपको सुख शांति से रहना है तो आपको सामर्थ्यवान बनना होगा। हम सामर्थ्य का मतलब रुपए पैसे से बात करते हैं, अरे वो तो व्यापार है, वो जरूरी है, लेकिन शक्ति, सवाल इस बात का है कि जैसा कहा जाता है दुनिया में जो पूजा होती है ना वो पावर की होती है, पैसे की नहीं होती। आज प्रधानमंत्री के आगे पीछे लोग घूमते हैं, हिंदुस्तान के जो सबसे बड़े धनी लोग हैं उनके आगे पीछे नहीं घूमते, याद रखिएगा। जो घूमते हैं उनके आगे पीछे, धनी लोगों के आगे पीछे वो व्यापारी ही होते हैं। लेकिन भारत के प्रधानमंत्री के आगे पीछे कौन घूमता है? समाज का हर वर्ग, क्योंकि वो पावर है। अमेरिका के राष्ट्रपति को पूरी दुनिया सलाम क्यों करती है? क्योंकि वो पावर है। आज पूरी दुनिया में चाइना का सम्मान क्यों हो रहा है? क्योंकि वो पावर है। सवाल इस बात का है, क्या हम दूसरों के आगे हाथ फैला के बैठे रहेंगे या सामर्थ्यवान बनेंगे? और सामर्थ्यवान बनने की पहली कंडीशन है कि हमें सबसे पहले अपने आप को डिसिप्लिन करना होगा, अपने में कैरेक्टर डेवलप करना होगा। क्या हमने किया? जब हिंदू ही दूसरे हिंदू के साथ भ्रष्टाचार करता हो, एक हिंदू जब दूसरे को मिलावटी खाना खिलाता हो, एक हिंदू जब दूसरे को वोट के लिए बांटता हो, उस समाज से आप क्या उम्मीद करें? हम तो जब एक दूसरे को ही काट रहे हो, तो अगर बांग्लादेश में मुसलमानों ने हिंदू को काट लिया या खालिस्तानियों ने हिंदुओं को कनाडा में काट लिया, कौन सी नई बात होगी? क्या इस पे चिंतन नहीं होना चाहिए? कहां गए वो हिंदू धर्म के बड़े बड़े ठेकेदार और संस्थाएं जो हम कहते हैं हम हिंदू धर्म की रक्षा के लिए? उन्होंने सिर्फ गोष्ठियां, सेमिनार के अलावा किया क्या है? क्या हिंदुओं को सक्षम बनाने का प्रयास किया? क्या एक हमने ऐसा मंच बनाया कि दुनिया में कहीं पे भी हिंदुओं के ऊपर अत्याचार होगा तो वो मंच खड़ा होकर बोलेगा, और उस मंच को हम इतना ताकतवर बना दें कि वो दुनिया में कहीं पे भी हिंदुओं पे अगर अत्याचार हो तो उसकी आवाज इतनी बुलंद हो कि जिस देश में अत्याचार हुआ हो वहां की सरकारों को और जितनी भी हमारी मित्र सरकारें हैं सबको ये स्टेटमेंट देना पड़े कि ये गलत हो रहा है। क्या हम इतना भी कर पाए? शायद नहीं। हम आज भी उम्मीद कर रहे हैं कि कोई और आके करे। क्यों करेगा? उनका हमारे से क्या स्वार्थ है? ये हमें सोचना होगा। इसीलिए दोस्तों, जब हम बात कर रहे हैं कि हिंदू बटेगा तो कटेगा, ये आज की बात नहीं है। डिवाइड एंड रूल तो पॉलिटिक्स का पहला उसूल है। आप लोगों को संगठित ही मत होने दो। उनको धर्म के नाम पे बांटो, उनको जात के नाम पे बांटो, उनको कास्ट के नाम पे बांटो, ताकि हमारी सत्ता जारी रहे। सबने यही किया, और अगर आज के राजनेता भी यही कर रहे हैं तो इसमें गलत क्या है? वो आए इसी काम के लिए, लेकिन समाज की चेतना कहां है? और अगर हम ऐसे स्वार्थी लोगों को जो समाज को अपने स्वार्थ के लिए बांट रहा है उसको हम अपना रोल मॉडल बना लें और उनके पीछे चलें, तो समाज किधर जाएगा? दोस्तों, चाणक्य नीति में एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कही गई है कि समाज जैसा होता है वैसा ही राजा उसको मिलता है। इसीलिए जब धनानंद को कुर्सी से हटाना था तब चाणक्य ने कहा था कि मेरा समाज ये डिसाइड कर लेगा कि मुझे कैसा राजा चाहिए, मैं वैसा राजा बना लूंगा। मुझे राजा की नहीं, समाज की जरूरत है। इसीलिए उन्होंने एजुकेशन रिफॉर्म से काम शुरू किया, कॉलेजेस में चेतना लाए, यूनिवर्सिटीज में किया। यूनिवर्सिटी के माध्यम से जो स्टूडेंट्स निकले उन्होंने जाके गांव खलियानों शहरों में जाके लोगों को जागृत किया। कहां है वो एजुकेशन हिंदुस्तान की? कहां है वो हिंदू संस्कृति की चर्चा समाज में? सवाल इस बात का है दोस्तों, हम जब खुद ही अपने कदम पे नहीं बढ़ना चाहते, हम अपने पैरों पे खुद नहीं खड़े होना चाहते और हम सिर्फ एक कटोरा लेके बैठ गए कि हमको बचाओ, कोई नहीं बचाएगा। इस बात को हमें समझना होगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात जो हमको देखनी है वो ये कि हिंदू समाज, हम जो आज कह रहे हैं कि बटेगा तो कटेगा, इसका अल्टरनेट क्या है? इसका अल्टरनेट है संगठन।
हिंदुओं को जो बांट रहे हैं, क्या वो हिंदू नेता नहीं? जो हिंदू नेता हिंदुओं को बांट रहे हैं, समाज उनके साथ क्यों खड़ा है? सवाल ये है, क्या समाज में हिंदू समाज से बड़ा कोई और चिंतनीय विषय है? क्या जो लोग पंजाब में आज ये बात कर रहे हैं कि हमें हिंदुओं और खालिस्तानियों के बीच में विवाद बढ़ाना है, या बांग्लादेश के अंदर जो हिंदू कटे, किसी ने पूछा कि उनकी जात क्या थी? या जो कनाडा में जिनके ऊपर आक्रमण हुआ, या दिल्ली के अंदर जिन हिंदुओं के ऊपर आक्रमण हुआ, या नू में हुआ, या महाराष्ट्र में हुआ, या बंगाल में हुआ, उन हिंदुओं की किसी ने जात पूछ के आक्रमण किया था कि आप ब्राह्मण हो तो हम छोड़ देंगे, आप क्षत्रिय हो तो हम मारेंगे, या आप वैश्य हो तो हम आपकी पिटाई करेंगे, अगर आप शूद्र हो तो हम आपको छोड़ देंगे? क्या ऐसा हुआ हिंदुओं के ऊपर? ऐसा नहीं हुआ। ट्रेजेडी यही है कि हम इतिहास से सीख नहीं रहे, और जो अक्सर कहा जाता है कि जब आप इतिहास से नहीं सीखते हैं तो इतिहास दोहराते हैं, खुद भी दोहराते हैं और दूसरों को भी मौका देते हैं कि वो भी दोहराएं। डिवाइड एंड रूल से हम बर्बाद हुए। एक दिखावे के लिए हम लोगों ने कहा हम स्वतंत्र हो गए, लेकिन मानसिक रूप से तो आज भी हम डिवाइड एंड रूल का ही खेल खेल रहे हैं। ये कब भरेगा? क्या हिंदुस्तान में कोई ऐसा नेता आएगा जो अपनी राजनीति से उठकर बड़ा सोचेगा? सत्ता चाहिए, पावर चाहिए, लेकिन पावर में आने के बाद अगर आप हिंदुओं की रक्षा के लिए कुछ नहीं कर पा रहे, बंगाल में अगर हिंदुओं के ऊपर अत्याचार होता है, मूक दर्शक बने रहते हैं इन द नेम ऑफ सेक्युलरिज्म, तो ऐसा कहां होता है? इस्लाम ने तो साफ कह दिया सेक्युलरिज्म एक लेफ्ट की कॉन्स्पिरेसी है अगेंस्ट इस्लाम। क्रिश्चियनिटी में भी अगर आप लोगों से बात करें तो वो सेक्युलरिज्म को नहीं मानते। सेक्युलरिज्म एक लेफ्टिस्ट कॉन्सेप्ट है, क्योंकि उनको लगता है कि अगर उनके पास कोई धर्म है ही नहीं, किसी धर्म को अगर वो नहीं मानते ऐसे कम्युनिस्ट लोग, तो उनको ये लगता है कि हम एक नया धर्म चलाते हैं जिसका नाम है सेक्युलरिज्म। और हम उस ट्रैप में फंस गए, क्योंकि हम एज ए इंटेलेक्चुअल इस बात को शांत समझते हैं कि मैं अपने ही धर्म का तिरस्कार कर रहा हूं। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, प्राइम मिनिस्टर दोनों हिंदू हैं, एक हिंदू त्योहार में अगर मिलकर अगर पूजा करते हैं तो ये विवाद बन जाता है। क्यों बन जाता है? क्या ड्यूटीज नहीं है? अगर ऐसा है तो फिर जो मुस्लिम लीडर्स हैं, जब वो अपने त्योहार मनाते हैं तो आप उनको सेक्युलर कैसे मान लेते हैं? जब क्रिश्चियंस और अपने त्योहार मनाते हैं तो आप उनको कैसे सेक्युलर मान लेते हैं? ये विवाद सिर्फ हिंदुओं के साथ क्यों है? क्योंकि हमारे हिंदू नेता ही विवाद शुरू करते हैं, उनको हर चीज में राजनीति दिखती है। तो दोस्तों, जब सोच छोटी होगी, जब सोच में समाज का हित नहीं होगा, अपना ही स्वार्थ होगा, तो समाज तो बटेगा, और जब बटेगा तो कटेगा भी, क्योंकि बटे हुए समाज को काटना बहुत आसान होता है। और जब ये बटा हुआ समाज कटता है तो फिर ध्यान रखिएगा, जिस तरह से गजनी को हिंदू राजाओं ने रास्ता दिया सोमनाथ तक जाके अटैक करने का, आज भी ऐसे नेता भारत में मौजूद हैं जो हिंदुओं को हिंदुओं से कटवाने को तैयार है। क्या समाज जागेगा? सवाल इस बात का है। और अगर समाज को जगाना है तो हमने क्या बदलाव किए? क्या हम सोशल मीडिया का इस्तेमाल नहीं कर सकते समाज को जगाने के लिए? क्या जिन मंदिरों में हम जाते हैं वहां जाके सिर्फ हम प्रसाद और अपनी विश लिस्ट ही रखना चाहते हैं? हम क्या उस प्रतिमा को, उस मूर्ति को ये नहीं देख सकते कि इसकी शक्ति क्यों है? हम मंदिरों को शक्तिपीठ क्यों बोलते हैं? हम उनको विद्यापीठ नहीं बोलते, हम उनको शक्तिपीठ बोलते हैं। क्यों? क्या हमें इस पर चिंतन नहीं करना चाहिए? आपको क्या लगता है दोस्तों? क्या हिंदुओं का जिस तरह से आज मजाक बन रहा है पूरी दुनिया में, इसको रोकने का रास्ता क्या है? ये बात सही है कि बटेगा तो कटेगा, ये तो पूरी दुनिया का उसूल है, जो बटता है वही कटता है। इसीलिए आपने देखा होगा माइनॉरिटीज हमेशा यूनाइटेड रहती है, कि उनको पता है कि बट गए तो कट गए। हिंदुओं को किसने रोका है? आपके क्या सुझाव है? कमेंट बॉक्स में लिखिए। इस वीडियो को शेयर करिए, इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि अगर हम सक्षम नहीं होंगे, हमारा कोई साथ नहीं देगा। हम सिर्फ व्यापारी बन के और ग्राहक बन के रह जाएंगे। व्यापारी और ग्राहक को सुरक्षा चाहिए होती है, वो कौन देगा?
कोई बाहर से आएगा? ये काम समाज का है, ये काम राजा का है, ये काम सत्ता का है। और अगर सत्ता भी ये काम ना करे तो उस समाज, उस व्यापार का भविष्य नहीं हो सकता। दोस्तों, आपके विचारों की जरूरत रहती है इन मुद्दों पर। इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, इन गंभीर मुद्दों पे हम और चर्चा करें। आप अपना ध्यान रखिएगा। फिलहाल वंदे मातरम।